साथियों, जब हम बढ़ती हुई इकोनॉमी के आंकड़े की बात करते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सच्चाई ये है कि जब इकोनॉमी बढ़ती है तो जीवन के हर स्तर पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस सदी के पहले दशक में भारत $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना। मैं 21st सेंचुरी का फर्स्ट 10 ईयर की बात कर रहा हूं। तब इकोनॉमी की साइज छोटी थी, इसलिए तब भारत का खेती का बजट कुछ हजार करोड़ रुपए था। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 1 लाख करोड़ रुपए से भी कम था। और उस समय देश की क्या स्थिति थी? उस समय ज्यादातर गांव सड़कों से वंचित थे, बिजली से वंचित थे, नेशनल हाईवे और रेलवे की स्थिति बहुत खराब थी। बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से भारत का बहुत बड़ा हिस्सा वंचित था। साथियों, इसके कुछ समय बाद भारत $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना। तब भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 2 लाख करोड़ रुपए से भी कम था। लेकिन रोड, रेल, एयरपोर्ट, नहरें, गरीबों के घर, स्कूल, अस्पताल, ये सब पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा होने लगे। फिर इसके बाद भारत तेजी से $3 ट्रिलियन का इकोनॉमी बना। नतीजा ये हुआ कि एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हो गई। देश में वंदे भारत जैसे आधुनिक ट्रेनें चलने लगी। बुलेट ट्रेन का सपना जमीन पर उतरने लगा। भारत ने दुनिया में सबसे तेज गति से 5G का रोल आउट किया। देश की हजारों ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचने लगा। 3 लाख से अधिक गांवों तक सड़कें पहुंच गई। नौजवानों को 23 लाख करोड़ रुपए का बिना गारंटी वाला मुद्रा लोन दिया। मुफ्त इलाज देने की दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत शुरू की गई। किसानों के बैंक खाते में हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए सीधे जमा करने की योजना शुरू हुई। गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के घर बनाए गए। यानी अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती गई उतना ही ज्यादा विकास के कार्यों ने गति पकड़ी, उतने ही ज्यादा अवसर बनने लगे। हर सेक्टर में समाज के हर वर्ग उसके लिए खर्च करने की देश की क्षमता उतनी ही बढ़ी। साथियों, आज भारत करीब करीब $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। इससे भारत का सामर्थ्य भी कई गुना बढ़ गया है। 2014 में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा बजट था, जितने पैसे में रेल, रोड, एयरपोर्ट सब बनाए जाते थे, उससे कहीं अधिक पैसे आज भारत सिर्फ रेलवे पे खर्च कर रही है। आज भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 10 साल पहले की तुलना में करीब 6 गुना अधिक है। 11 लाख करोड़ से ज्यादा है। और इसका परिणाम आज आप भारत के बदलते हुए लैंडस्केप में देख रहे हैं। ये भारत मंडपम भी इसका एक खूबसूरत उदाहरण है। आप में से कोई लोग पहले अगर यहाँ प्रगति मैदान में आए हो तो मेले लगते थे बीच में, और देश भर के लोग यहाँ आते थे। टेंट बना करके काम चलता था। आज ये सब संभव हुआ। साथियों, अब हम यहां से बहुत तेज गति से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं।
आप सोचिए, जब हम 5 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे तो विकास की स्केल कितनी बड़ी होगी, सुविधाओं का विस्तार कितना ज्यादा होगा। भारत अब इतने पर ही नहीं रुकने वाला। अगले दशक की समाप्ति होते होते भारत 10 ट्रिलियन डॉलर के पड़ाव को भी पार कर जाएगा। आप कल्पना कीजिए, इससे बढ़ती हुई इकोनॉमी में जब आपका कैरियर आगे बढ़ेगा तो कितने सारे अवसर आपके लिए होंगे। आप जरा कल्पना कीजिए, 2047 में आप किस उम्र के होंगे, आप अपने परिवार की किन व्यवस्थाओं की चिंता में होंगे। आप कल्पना कीजिए 2047 में जब आप 40-50 के आसपास होंगे, जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर होंगे और देश विकसित हुआ होगा, तो उसके सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? आज जो नौजवान है, सर्वाधिक फायदा उनको ही मिलने वाला है। और इसलिए मैं आज आपको पूरे विश्वास से कह रहा हूं, आपकी पीढ़ी न सिर्फ देश के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन करेगी, बल्कि उस परिवर्तन की सबसे बड़ी लाभार्थी भी होगी। बस इस यात्रा में हमें एक जरूरी बात याद रखनी है, हमें कंफर्ट जोन की आदत से बचना है। यह स्थिति बड़ी खतरनाक होती है। आगे बढ़ने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आकर रिस्क उठाना जरूरी है। इस यंग लीडर्स डायलॉग में भी युवा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले तभी यहां पर भी पहुंचे। यही जीवन मंत्र आपको सफलता की नई ऊंचाई पर ले जाएगा।